मैं छोटी सी एक कन्वर्सेशन दिखाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सपोज आई एम गोइंग टू टॉक टू शुभम. So, hello Subham, good morning. Yes, Gyanan, good morning. How are you? Yes, I am great. What about you? Yes, I am as usual. Okay, Subham, I would like to know something. Okay, yes, feel free to ask. You can ask anything. Okay, Subham, do you have to wake up early in the morning? Yes, I have to wake up early in the morning. Do you have to go to market? No, today I don't have to go to market. Okay, does your father have to go to field? Yes, my father has to go to field. Okay, does your mom have to cook food? No, my mom doesn't have to cook food. Okay, okay. So thank you so much, Subham. It was lovely conversation with you. Yeah, same here. Thank you so much. Okay, bye. Have a nice day. You too. So guys, I have showed you a small conversation so that you can understand after learning this situation how will you use this, how will you speak this. So guys, by this way we have to practice and we have to understand this language. It's a piece of cake. We don't have to run, just learn. By this way I have become fluent in English by this way, so you can also become. So guys, I hope you must have liked this video. If you have liked this video, please subscribe. I will meet you in my fourth video. Till then, bye. Have a nice day. Hello guys, good evening everyone. My name is Gyanan from English with Village Vlog. Guys, so today we are in our third part. So this is our third video to practice. हमने पहले वीडियो में आपको प्रेजेंट सिंपल सिखाया, उस पर प्रैक्टिस भी कराया और कैसे कन्वर्सेशन करनी है वो भी सिखाया. सेकेंड वीडियो में हमने आपको सिखाया पजेशन में हमने आपको बताया कैसे आप लोग अपने बारे में अब जो कुछ भी आपके पास सामान है कैसे बताओगे. मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे दोस्त के पास ये है, मेरी मॉम के पास ये है. उसमें भी हमने प्रैक्टिस की, फिर हमने कन्वर्सेशन करके दिखाया. आज हम लोग कंपल्सन सीखेंगे. कंपल्सन में भी मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा और कन्वर्सेशन भी करके दिखाऊंगा. हमें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है, ना कि ये वो कुछ भी ऐसा नहीं करना है. हम जब स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, और हमें समझ में भी आएगा. और हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो बोलना भी आएगा. ऐसे ही मैंने इंग्लिश सीखी, काफ़ी सारे लोग भी ऐसे ही सीखते हैं. हम लोग भागते नहीं इधर उधर. ठीक है, हमें ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गाँव में हो और शहर में हो. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे, वरना इट डजेंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम डजेंट मैटर. मैटर्स what you do for this language. So guys, this video में हम कंपल्सन सीखेंगे. पहले मैं बता दूं कंपल्सन क्या होता है. कंपल्सन ये हमारा थर्ड सिचुएशन होता है प्रेजेंट में हमें 9 सिचुएशन सीखनी है. अभी हमने 2 सीखी हैं, ये तीसरा सीखने जा रहे हैं. इस सिचुएशन से हम बता पाएंगे अपने प्लान और फोर्स. तो हमारे पास फिर से 2 ही तरह के सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर के सब्जेक्ट ही सी इट नेम, कोई भी एक पर्सन, उसके साथ हमें हैज टू लगाना है. फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. प्लूरल के लिए हमारे पास है हैव टू. प्लूरल का कोई सब्जेक्ट होगा आई यू वी दे, इसके बाद हैव टू होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा. कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं. मेरे भाई को सुबह जल्दी उठना पड़ता है. माई ब्रदर हैज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. प्लान या फोर्स, यही चीज़ें दिखानी है इसमें. मेरी मॉम को रोज़ बर्तन धोने पड़ते हैं. माई मॉम, मेरी मॉम सिंगुलर है. माई मॉम हैज़ टू डू द डिशेज. मेरे दोस्त को यहाँ रोज़ आना पड़ता है. माई फ्रेंड हैज़ टू कम हियर डेली. इस लड़की को रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं. दिस गर्ल हैज़ टू वॉश क्लोथ डेली. उस लड़के को रोज़ खेत जाना पड़ता है. दैट बॉय हैज़ टू गो टू फील्ड एवरी डे. प्लूरल के लिए गाइस, मुझे रोज़ वीडियो बनाने पड़ते हैं. आई हैव टू मेक वीडियो एवरी डे. आपको रोज़ इंग्लिश में प्रैक्टिस करना पड़ता है. यू हैव टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश एवरी डे. उन लोगों को रोज़
पढ़ना पड़ता है, दे हैव टू स्टडी एवरी डे। इन लड़कियों को रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है, दीज गर्ल्स हैव टू गो टू कॉलेज। ओके, दोज बॉयज़, उन लड़कों को रोज़ खेत में काम करना पड़ता है, दोज बॉयज़ हैव टू डू वर्क इन देयर फील्ड एवरी डे। मुझे रोज़ एक वीडियो अपलोड करना पड़ता है, आई हैव टू अपलोड वीडियो एवरी डे। आपको रोज़ 10 घंटे काम करना पड़ता है, यू हैव टू डू वर्क फॉर 10 आवर्स। अब हम नेगेटिव में बोलेंगे गाइस। नेगेटिव के लिए हमारे पास फिर से डजंट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल के लिए डू नॉट, हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि सिंगुलर के लिए देख लेते हैं, मेरी मॉम को खाना नहीं पकाना पड़ता है, माई मॉम डजंट हैव टू कुक फूड। दोनों नेगेटिव में हैव टू है, अब हैज़ टू नहीं लगाना। मेरे डैड को मार्केट नहीं जाना पड़ता है, माई फादर डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट। मेरे भाई को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, माई ब्रदर डज नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उस लड़के को कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, दैट बॉय डजंट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। आप डज नॉट भी बोल सकते हो, डजंट भी बोल सकते हो, इट्स अपॉन यू। उस लड़के को काम नहीं करना पड़ता है, दैट बॉय डजंट हैव टू वर्क। अब मैं प्लूरल के लिए कुछ सेंटेंस बोलूँगा नेगेटिव में। मुझे रोज़ वीडियो नहीं बनाने पड़ते हैं, आई डोंट हैव टू मेक वीडियो एवरी डे। इसमें दो सेंस हो गए, पढ़ते हैं और प्लान। जैसे कि आज मुझे मार्केट नहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट। मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट। हिंदी मीनिंग हियर यू कैन से देयर आर टू मीनिंग्स, स्टिल यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस ओनली विथ दिस सिचुएशन, कंपल्सन। उन लोगों को 10 घंटे काम नहीं करना पड़ता है, दे डोंट हैव टू डू वर्क फॉर 10 आवर्स। इन लड़कियों को खाना नहीं पकाना पड़ता है, दीज गर्ल्स डू नॉट हैव टू कुक फूड। इन लड़कों को बर्तन नहीं धोने पड़ते हैं, दीज बॉयज़ डू नॉट हैव टू डू द डिशेज। हम लोगों को रूम नहीं साफ करना पड़ता है, वी डोंट हैव टू क्लीन द रूम। गाइस, अब मैं छोटी सी एक कन्वर्सेशन दिखाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सपोज आई एम गोइंग टू टॉक टू शुभम। सो हेलो शुभम, गुड मॉर्निंग। yes Gyanen, good morning, how are you? Yes, I am great, what about you? Yes, I am as usual. Okay Shubham, I would like to know something. Okay, yes, feel free to ask, you can ask anything. Okay Shubham, do you have to wake up early in the morning? Yes, I have to wake up early in the morning. Do you have to go to market? No, today I don't have to go to market. Okay, does your father have to go to field? Yes, my father has to go to field. Okay, does your mom have to cook food? No, my mom doesn't have to cook food. Okay. So thank you so much, Shubham. It was lovely conversation with you. Yeah, same here. Thank you so much. Okay, bye. Have a nice day. You too. So guys, I have showed you a small conversation so that you can understand after learning this situation how will you use this, how will you speak this. So guys, by this way we have to practice and we have to understand this language. It's a piece of cake, we don't have to run, just learn by this way. I have become fluent in English by this way, so you can also become. So guys, I hope you must have liked this video. If you have liked this video, please subscribe. I will meet you in my 4th video. Till then, bye. Have a nice day.